इन्फोबग द्वारा हाउसवाइफ्स के लिए इको दिवस के टाइटल से आयोजित की जा रही 15 दिवसीय वर्कशॉप महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। इस वर्कशॉप के तहत 2 घंटे की क्लास में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं। इंफॉर्मेशन टू एंटरटेनमेंट के तहत आयोजित इवेंट में सीनियर बीजेपी लीडर एवं पूर्व मंत्री प्रिया सेठी चीफ गेस्ट थी। उन्होंने इन्फोबग और अमर चौहान द्वारा लिए गए इनिशिएटिव की सराहना करते हुए कहा, वह हमेशा कुछ अच्छा करती रहती हैं। उन्होंने कहा कि हर महिला होम मेकर होने के साथ ही विभिन्न तरीकों से राष्ट्र निर्माण में भी सहयोग करती है। इस मौके पर एक्सपर्ट्स और हाउसवाइफ्स ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जस्ट अ फोन कॉल अवे एंड आप हाजिर होते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ सपोर्ट सिस्टम फॉर अस। सो आज का ये इवेंट ऑलमोस्ट जैसे कि हमने हमारी टीम ने भी बताया कि ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था होम मेकर्स के लिए, बट हमारे साथ कुछ अनमैरिड जुड़ी हैं और जिन्हें लगा कि नहीं हमें भी सीखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं शादी के बाद वो भी होम मेकर्स या इस चीज़ में आएंगे। सो एज अ ऑर्गेनाइज़र अगर मैं बात करूँ तो फीमेल्स के साथ डील करना बहुत टफ है मैम, सीरियसली, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचती हैं, चाहे कितना भी उनके अंदर पैशन हो कि कुछ करना है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करेंगी। जो जॉब कर रही है वो अलग बात है, जो टिपिकल होम मेकर्स हैं तो उनके साथ डील करना थोड़ा सा टफ है। जैसे कि आज त्यौहार है और त्यौहार के टाइम पर भी उनको लगता है नहीं हम अपनी फैमिली पहले देखें। सो ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव था और मेरी पूरी टीम का, जिसमें हमने पूरी कोशिश की है कि जितनी भी लेडीज़ धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रही हैं या जितनी जुड़ी हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करेंगे जस्टिस करने के लिए। और स्पेशल थैंक्स हमारा जाता है हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने अच्छे लीडिंग ब्रांड्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज मैं सबको विजय लक्ष्मी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज अमर चौहान जी ने एक इवेंट रखा है। अमर चौहान जी जो एक प्रोप्राइटर हैं इन्फोबग की, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को और इवेंट का नाम है इन्फो दिवस। और ये इवेंट मेरे को लगता है जम्मू में पहली बार ही होने ऐसे जा रहा है कि 15 डेज़ का ये इवेंट रखा गया है और 2 घंटे की क्लासेस हैं महिलाओं के लिए, जो मेरे को लगता है बहुत ही रीजनेबल रेट में इन्होंने 2500 में महिलाओं को 15 डेज़ के लिए 2-2 घंटे के लिए जो क्लास दे रहे हैं, जो टिप्स दे रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। ऐसा देखने को आपको जम्मू में मिलेगा नहीं और मेरे को लगता है महिलाओं को आके यहाँ पे सीखना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले तो बहुत ही मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी आपको अमर जी, जो आपने बच्चों के लिए इतना सोचा और पेरेंट्स के लिए इतना सोचा कि उन्होंने एक काउंसलर, हमारे यहाँ पर काउंसलर हैं जिन्होंने जो बच्चों के लिए टिप्स देंगी पेरेंट्स को कि कैसे हमें बच्चों को डील करना चाहिए। स्पेशली बच्चों के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे स्पेशली एडोलसेंस स्टेज जब आती है बच्चों की, तो उसमें बच्चे बहुत ही डिफरेंट हार्मोन से गुजरते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं बच्चों के और बच्चों के बहुत ही फिकल माइंडेड हो जाते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि डील हम कैसे करें। तो इसीलिए अमर जी ने हमारे काउंसलर जो हैं यहाँ पे उनको बुलाया है और बच्चों पेरेंट्स को बताना चाहेंगे वो कि कैसे बच्चों को आपको डील करना चाहिए, स्पेशली डिफरेंट स्टेजेस में। ना कि बच्चों को कंपटीशन के लिए बोलना चाहिए कि राम के बच्चे के ज़्यादा मार्क्स हैं, वो आपको उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, बट बच्चों को बच्चे आगे जाने के बजाय बच्चे बैकवर्ड चले जाते हैं अगर आप बच्चों को ऐसे बोलेंगे। तो ये डिफरेंट और मेरा मेकअप का स्टूडियो है लुक्स के नाम से छन्नी अहमद में, और मैं मेकअप के टिप्स देना चाहूँगी। 2 दिन के लिए अमर जी ने रिक्वेस्ट किया था और मैं वैसे भी सोशल वर्कर भी हूँ और स्पोक्स पर्सन हूँ बीजेपी में। तो अमर जी ने मुझे बोला था कि टिप्स देने हैं मेकअप के। सेल्फ मेकअप लेडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेकअप के लिए स्पेशली लोगों को सैलून में जाना पड़ता है, जो कि हम यहाँ पर अमर जी ने जो ऑर्गेनाइज किया है मेकअप के लिए, महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और 2 घंटे के अंदर उनको सेल्फ मेकअप सिखा दिया जाएगा लुक्स की तरफ से। और मेरा ये मानना है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और मेकअप सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे नहीं कहीं। अगर आप सैलून में भी जाके सीखेंगे तो आपको वहाँ पर भी पेमेंट करनी पड़ेगी। और 15 डेज़ का ये कोर्स है, 2 डेज़ का मेकअप का है, तो 2 डेज़ में आप फटाफट मेकअप भी सीख सकते हैं और ब्यूटी टिप्स सीख सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और चीज़ है जो अमर चौहान जी ने इस इवेंट में रखी है एक्टिविटी, वो है पर्सनल हाइजीन।
और पर्सनल हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट है हम सबों के लिए, ये हमें कोरोना ने सिखाया है। और कोरोना में हम सबको पता है कि हम कैसे बचे हैं पर्सनल हाइजीन की वजह से। जो हमें सैनिटाइजेशन अपने और क्लीननेस की एक हमें मार्गदर्शन दिया गया था हमारे मोदी सरकार ने, और हमारी प्रेस ने, जो हमारी न्यूज़ है, जो हमारे प्रेस के जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमें कैसे अवेयर किया कि आपको कैसे अपनी पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, हमें कैसे बार बार हाथ धुलाए, और हमारे लिए कैसे ग्लव्स के लिए उन्होंने बोला कि ग्लव्स पहनिए और मास्क लगाइए। और मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा, दिस इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन गिव टू गॉड इज क्लीनलीनेस। एंड मेरे को लगता है प्लांटेशन हमें बहुत ज़रूरी है, जो हमारे जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। हमें हम सबको प्लांटेशन भी करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे हमें ऑक्सीजन मिले। और मेरे को लगता है जो आपने और भी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे हो, दीज आर अनलिमिटेड, और ये सब महिलाओं को आके यहाँ पर अमर चौहान जी के पास सीखना चाहिए। जम्मू हाट में ये प्रोग्राम हो रहा है और एक ही छत के नीचे इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, मेरे को लगता है आपको ज़रूर आना चाहिए। इन्फोबग्स हमेशा से कुछ ना कुछ इनोवेटिव और कुछ ना कुछ अच्छा सपोर्ट सिस्टम की तरह एक सोसाइटी में अपना रोल निभाते हुए कुछ ना कुछ अच्छा करता है। पिछले दिनों शायद कोविड था या कब था, तब भी इन्फोबग्स ने बच्चों के लिए कुछ एक अच्छा स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, और उसी की श्रृंखला में आज भी जो होम मेकर्स होती हैं, क्योंकि द बेस्ट वुमेन इज विच इज़ अ होम मेकर, एवरी वुमेन इज़ अ होम मेकर, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ होम मेकर वो कभी छोड़ती नहीं है, और उसके साथ साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द सोसाइटी बिल्डिंग भी हमेशा से करती हैं। लेकिन ये देखा गया है, अगर हम बहुत आंकड़े निकालते हैं तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो विमेन, वर्किंग विमेन्स होती हैं, आफ्टर दे गेट मैरिड, और अगर उनकी संख्या 100 है तो आफ्टर 1 or 2 years उनकी जो संख्या होती है आफ्टर गेटिंग मैरिड वो बहुत कम हो जाती है। जैसे पिरामिड में सबसे बॉटम में लैडर में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर पिरामिड टैपरिंग में हो जाता है। इस तरह से जो वुमेन है वो अपना जो है बाहर का जो दायित्व है, जहाँ वो पढ़ी लिखी होती हैं, इतना उनके पास एजुकेशन सिस्टम होता है, स्पोर्ट्स सिस्टम। आपका नाम? मेरा नाम मनप्रीत कौर सोडी है, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, और जो आज का जो फंक्शन जो ऑर्गेनाइज़ किया है अमर मैम ने, वो इन्फो डिवास के रिलेटेड है, जिसमें जो मेरा पार्ट है एक काउंसलर का है। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स होंगी, पेरेंट्स होंगे, जिनको काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे कि एक अच्छी पेरेंटिंग किस तरीके से की जाए, कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल वो अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं जिससे वो अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। एंड नॉर्मली हम मेंटल हेल्थ के रिलेटेड भी बात करेंगे, क्योंकि आई गेस जो आज का दौर चल रहा है, लोग फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू मेंटल फिटनेस। मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। सो मेरा रोल जो यहाँ पे रहेगा वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को भी लेके रहेगा, क्योंकि मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा पार्ट इसको लेके थोड़ा ज़्यादा सीरियसनेस होगी कि किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक किया जा सके, या कौन से डू एंड डोंट्स आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, जहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए। क्योंकि जो नॉर्मली आज के जो प्रोग्राम में कैटेगरीज है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी लेके हैं, सो साइड बाई साइड वो चीज़ें भी चलेगी। एंड नॉर्मली पेरेंटिंग स्टाइल को लेके भी चीज़ें जो हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे, लाइक कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जो एडोलसेंट पीरियड बच्चों का चल रहा है, एक पेरेंट किस तरीके से अपने बच्चों को हैंडल कर सकता है। नॉर्मली ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे पेरेंट्स जाके अब फ्रेंडली रिलेशनशिप्स डेवलप कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, और बच्चों का एक बिहेवियर रहता है कि लिसन, आप अब थोड़ा दूर रहिए, आप मेरी पर्सनल स्पेस में इंटरवीन मत कीजिए। तो उस तरीके को किस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में टिप्स दी जाएंगी। आई होप कि जो ऑडियंस होगी हम लोगों को सराहेगी और उनको ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। नमस्ते भाभी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम।
आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है।